तो आप आवेश से रैंडमली कुछ भी कहीं भी आवेश ऐसे फैला दिए। यहाँ पे आवेश देखो, एक रेखा एक लाइन पर वितरित है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में उपस्थित है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी। ये 3 प्रकार का है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, और इनका यूज आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है उनमें भी इनका यूज है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बना के भी लाया है, इसलिए मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। आवेश घनत्व। देखो, आवेश घनत्व का मतलब सिंपल है, आवेशों को फैलाना है, आवेशों को फैलाना है, आवेशों को वितरित करना है। फैलाना मतलब वितरित करना है। अब आवेशों को 3 प्रकार से वितरित कर सकते हो, इसलिए आवेश घनत्व 3 प्रकार के हैं। आवेशों को फैलाना है। सबसे पहला है रेखीय आवेश घनत्व। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेखीय आवेश घनत्व मतलब आवेशों को फैलाना है, आवेशों को वितरित करना है किसी रेखा पर। यहाँ आवेशों को वितरित करना है किसी पृष्ठ पर, यहाँ आवेशों को वितरित करना है, फैलाना है किसी आयतन में, किसी आयतन में। तो ये इस प्रकार से तीन चीजें हैं। इन तीनों को रिस्पेक्टिवली लैम्डा, सिग्मा, रो से दिखाते हैं। अब ये कौन सा चीज क्या है, आइए बहुत डिटेल में समझते हैं। अब देखो, आवेश को फैलाने का 2 तरीका है, आवेशों को वितरित करने का 2 तरीका है। एक तो है ये रहा कोई चीज जिसपे आपको आवेश आपको वितरित करना है, तो आप आवेश से रैंडमली कुछ भी कहीं भी आवेश ऐसे फैला दिए। ठीक, आपने आवेश ऐसे फैला दिया, कहीं भी आवेश जाए, किसी जगह देखो आवेश ज्यादा हो गया है किसी कोने पर आवेश है ही नहीं, और कहीं पर आवेश नॉर्मली है। मतलब कुछ भी, कोई भी आवेश कहीं भी है, समझ रहे हो, कोई भी आवेश कहीं भी है। एक प्रकार, एक ये हो गया फैलाने का तरीका, आवेश वितरित करने का तरीका एक ये हो गया। कहीं भी आवेश जाए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो वितरण है, ये जो फैलाव है आवेशों का, ये हो जाएगा असमान रूप। असमान रूप से आपने आवेश फैला दिया, कोई भी आवेश कहां भी जाए उससे हमें मतलब नहीं है। ये किस प्रकार का वितरण है, असमान रूप से वितरण। ठीक, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आवेशों को बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप में फैलाओ। कहने का मतलब देखो, हर एक आवेश के बीच की दूरी देखो बराबर है, इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी, नीचे भी दूरी। मतलब यहाँ पे जो आवेश है वो बहुत ही पैटर्न में वितरित है, मतलब एक समान रूप से फैला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरण, और वो क्या था, असमान रूप से वितरण। तो फैलाने का 2 तरीका है, एक तो कहीं भी उठा के फेंक दो, एक है प्रॉपर तरीका के साथ हर आवेशों के बीच की दूरी बराबर रखो। तो ये जो फैलाव है, ये जो वितरण है, वो कहलाएगा एक समान रूप से वितरण। तो हमको इन तीनों ही केस में जो आवेशों को फैलाना है, आवेशों को वितरित करना है, वो एक समान रूप से करना है। तो सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आवेश एक समान रूप से फैलाना ही है, एक समान रूप से एक रेखा पर वितरित हो, तो डैश डैश का मतलब क्या है, उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जब आवेश एक समान रूप से एक रेखा पर वितरित है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे आवेश देखो, एक रेखा एक लाइन पर वितरित है, एक लाइन पर एक समान रूप से, देखो सारे आवेशों के बीच की दूरी बराबर है ना, इसका मतलब ये एक समान रूप से वितरित है। और किस पर वितरित है, एक लाइन पर, एक रेखा पर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो लंबाई L लिया है, इस तार का इस रेखा का लंबाई L लिया है, और कोई आवेश क्यों है जो इस पर एक समान रूप से फैला हुआ है, इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। इसको दिखाते किससे है, लैम्डा से। इस चीज को क्या पढ़ा जाता है, लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, जो भी आवेश क्यों आपने फैलाया है बटे में कितनी लंबाई में फैलाया है, यानी लैम्डा बराबर क्यू बटे में एल। तो लैम्डा बराबर क्या है, जितना आवेश आपने जितनी लंबाई में फैलाया है, क्यू बाई एल। लैम्डा बराबर क्यू बाई एल आ गया। इसका एक सूत्र और हो सकता है डिफरेंशिएशन के रूप में, मैथ में पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन। तो इसी फॉर्मूला को लैम्डा बराबर क्यू बटे एल को हम लोग डिफरेंशिएशन के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का भी यूज कभी कभी होता है। तो डिफरेंशिएशन जो लोग मैथ पढ़े हो जानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों ऊपर नीचे दोनों के आगे क्या लगा दो, छोटा वाला डी, तो डी क्यू बाई डी एल। इस हिसाब से यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन के रूप में लिखोटा। तो लैम्डा बराबर आप क्यू बाई एल भी कह सकते हो, डिफरेंशिएशन के रूप में डी क्यू बाई डी एल भी कह सकते हो। मतलब सिंपल, दोनों के आगे डी डी लगा दो। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल या फिर डी क्यू बाई
dl। ये सूत्र बन गया, लेमडा से दिखाते हैं रेखीय आवेश घनत्व को। अगर इसका मात्रक बनाना हो तो लेमडा का मात्रक चाहिए, तो लेमडा का सूत्र पता होना चाहिए। क्या है सूत्र? Q बाई एल। Q बाई एल, क्यों क्या है? आवेश, एल क्या है? लंबाई। तो आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, बटे है तो प्रति लगा सकते हैं। ये क्या एक प्रकार की लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक क्या आ गया लेमडा का? कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। अब बारी है पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिंपल सी बात है, एक समान रूप से आवेश किसी रेखा पर फैलाए थे, रेखीय आवेश घनत्व। अब एक समान रूप से आवेश को फैलाना है किसी पृष्ठ पर। अच्छा, पृष्ठ का मतलब क्या है? एक ऐसा चीज जिसमें अच्छी खासी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ठीक है ना। दो चीजें होनी चाहिए, अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, तभी तो एक पृष्ठ बनेगा ना, तभी इसको हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई करके। तो पृष्ठ का मतलब ये होता है जिसकी अच्छी खासी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो। तो क्या करोगे? सिंपल से जैसे वहां ऐसे यहां, जब आवेश एक समान रूप से एक पृष्ठ पर वितरित है, देखो ये एक पृष्ठ है ना, इसमें अच्छा खासा लंबाई भी, अच्छा खासा चौड़ाई भी है, तो ये एक पूरा पृष्ठ हो जाएगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर देखो आवेश एक समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। जब आवेश एक समान रूप से एक पृष्ठ पर वितरित हो, डैश डैश का मतलब उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लेते हैं कोई पृष्ठ है यहाँ पे जिस पर कोई प्लस क्यू आवेश वितरित है, इसका क्षेत्रफल a है। अच्छा, जरूरी नहीं है प्लस क्यू आवेश ही वितरित हो, आप माइनस क्यू लोगे तो यहाँ माइनस 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 आ जाएगा एक समान रूप से, तो ये जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे प्लस लिया, आप माइनस भी ले सकते हो। अब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो इसको दिखाते हैं सिग्मा से, इसे क्या पढ़ा जाता है? सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? वहां क्यू बाई एल था तो यहाँ पर क्यू बाई ए है, वहां क्यू एल में वितरित था, आवेश लंबाई में वितरित था, यहाँ पर आवेश क्षेत्रफल में वितरित है, यहाँ पर क्यू ए में वितरित है, तो क्यू बटे ए आ गया सूत्र। ठीक, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। अब समझ गए होंगे ये क्या है? दूसरा सूत्र जो डिफरेंशिएशन के रूप में लिखा है। क्या तरीका होता है? दोनों के आगे छोटा वाला डी लगा दो, तो डी क्यू बाई डी ए आ गया, ये इसका सूत्र आ गया। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसे ही बना लो, सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? सिग्मा किससे बना है? क्यू बाई ए से। क्यू का मात्रक, क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, बटे है तो प्रति लगा दो, ए क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्योंकि लंबाई चौड़ाई से मिलकर बना होता है क्षेत्रफल, तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा का मात्रक क्या निकल गया है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब बारी है आयतन आवेश घनत्व को। अब समझ गए होंगे, पहले एक डायमेंशन में, एक दिशा में यानी लाइन में, फिर दो डायमेंशन में यानी कि एक पृष्ठ में, अब तीन डायमेंशन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्ष यूज करो। यानी अब बारी है आयतन की। अरे लंबाई, दो लंबाई का गुणा करो, पृष्ठ बन गया है, तीन लंबाई का गुणा किया जाता है तो आयतन बन गया। इस बार आवेश जो है वो तीनों दिशाओं में वितरित होगा, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी। यानी कोई क्यूब, क्यूबॉइड, यानी कोई जैसे कि कोई डब्बा आकार, ठीक ना, जिसमें तीनों दिशाएं होती हैं, या अक्ष समझो तो एक्स वाई जेड तीनों अक्ष होते हैं, ठीक, वो पूरा आयतन रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल, जब आवेश एक समान रूप से आएगा किसी आयतन पर वितरित हो, इस बार आयतन आएगा ना क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज है यहाँ पर। तो जब आवेश एक समान रूप से किसी आयतन पर वितरित है तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आवेश एक समान रूप से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में उपस्थित है, पूरा हर जगह हर डायरेक्शन में है। इसका लंबाई भी अच्छा खासा है, चौड़ाई भी अच्छा खासा है, ऊंचाई भी अच्छा खासा है, इसका आयतन निकाला जा सकता है और एक समान रूप से आवेश वितरित है, इसे कहेंगे आयतन आवेश घनत्व, जिसको रो से दिखाते हैं। ये क्या है? रो है, इसको रो से दिखाते हैं। अब वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे हर जगह ऊपर क्यों आ रहा है और बटे में जहां पर आवेश फैल रहा है, क्यों बटे में आवेश लंबाई में फैल रहा था, क्यों आवेश पृष्ठ में फैला था, इस बार क्यों आवेश V में फैला हुआ है, यानी V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो यहाँ पे ये एक आयतन है, इसमें तीनों अक्ष हैं, इसका मान लेते हैं आयतन क्या है? V है, वॉल्यूम V है कैपिटल, तो इस पे मान लो वही प्लस क्यों आवेश वितरित है, प्लस क्यों आवेश पूरे पर वितरित है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई वी। क्यों आवेश वितरित है V वॉल्यूम में,
तो Q बाई V। फिर डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, दोनों के आगे D लग जाएगा, तो Q बाई V या DQ बाई DV। रो बराबर Q बाई V या DQ बाई DV, ये सूत्र आ गया। अब रो का मात्रक कोई पूछे तो मात्रक निकाल लो। ऊपर है आवेश जिसका मात्रक है कूलाम, बटे प्रति लगा दिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम में 3 लंबाई होता है, इसलिए वॉल्यूम का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर यानी मीटर क्यूब, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसका आ गया। तो तीनों को ऐसे लाइन में याद रखना है। पहला रेखीय आवेश घनत्व, फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व, फिर है आयतन आवेश घनत्व। तीनों को रिस्पेक्टिवली किससे दिखाते हैं, लेमडा सिग्मा रो, लेमडा सिग्मा रो। आवेश को लंबाई में कर दिए रेखीय आवेश घनत्व, आवेश को एक समान रूप से पृष्ठ पर फैला दिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश को एक समान रूप से आयतन में फैला दिए आयतन आवेश घनत्व यानी रो। और याद करना भी आसान है, आवेश क्यों को फैलाना है तो क्यों हमेशा ऊपर रहा, जहां फैलाना है वो चीज नीचे, एल में फैला है एल नीचे, ए में फैला है ए नीचे, वी में फैला है वी नीचे। तो ये था तीनों चीज, आई होप बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो। अब ये टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज मैं बता दूं, आप चाहो तो ये परिभाषा ना लिख के आप इस सूत्र से ही परिभाषा बना सकते हो, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं प्रति एकांक शब्द का मतलब है वो चीज बटे में जाएगा। जिसके आगे प्रति एकांक शब्द लगा होता था वो हमेशा बटे में जाता था, जिसके आगे प्रति एकांक शब्द लगा होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, बटे में जाता है। तो देखो बटे में है कौन, लंबाई, बटे में है कौन, क्षेत्रफल, बटे में है कौन, आयतन। तो इसी परिभाषा को आप ऐसे बना सकते हो, प्रति, देखो लंबाई बटे में है तो इसके लिए आप प्रति एकांक शब्द यूज कर लीजिए। तो क्या बोलोगे, प्रति एकांक लंबाई में एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश को रो यानी आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो आप ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो सूत्र से। तो ये था आवेश घनत्व। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।